Organ India, an initiative of the NGO Parashar Foundation and team managers of the Indian contingent, proudly facilitated the athletes who represented India at the World Transplant Games 2025 in Dresden, Germany. As the driving force behind India's participation, the Organ India team played a pivotal role in preparing training, arranging sponsorship, and managing the country's largest ever contingent at the Games. The facilitation ceremony was graced by Dr. Mallika Nadda, President, Special Olympics Bharat, as the chief guest, who commended the athletes for their remarkable achievements and spirit. This year, 57 athletes represented India amongst 1,600 participants from 51 countries across 17 sports. Recognized by the International Olympic Committee, the Games are a celebration of athletes' excellence and a global testament to the strength of the transplant recipient and donors. और उसके बाद जो ये प्लेटफॉर्म मिला है, फिर उसको मेरे ये था कि मैं कुछ अच्छा अचीव कर सकूं, और इसी के कारण माइंड फोकस था। इसी कारण जो है हम दोनों टीम इंडिया में सिलेक्ट हुए थे। इसको भी मैंने थोड़ा सा पुश किया कि नहीं, रेसिपिएंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ जाओ घर पे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको थोड़ा एक्टिविटी पे भी चलना चाहिए। लाइफ कितनी देर की है किसी को नहीं पता। अगर आप नॉर्मल लाइफ चलते चलते भी किसी प्रॉब्लम से आपकी किडनीज डैमेज हो सकती हैं। अब आपको गॉड ने चांस दिया है कि उसके बाद जो लाइफ का जो बेस्ट पार्ट है उसको आप जी लो। इसके लिए गेम्स एंड एवरीथिंग, इसके लिए फिर हम गए वहां पे, और जो मेडल्स आए वो थोड़ा सी अपनी एक्टिविटीज भी थी। बाकी टीम स्पोर्ट्स थे। हम मानव रचना की टेक्निकल गाइडेंस बहुत अच्छी रही है हमारे लिए, जो मानव रचना टीम उन्होंने दिए हैं। तो मैं ये ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ये था कि द बेस्ट है। हेलो एवरीवन का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि हम वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के लिए गए। एंड उससे भी पहले सबसे पहले जो है पीजीआई ट्रांसप्लांट टीम का डॉक्टर आशीष शर्मा, डॉक्टर सरबदीप, जिन्होंने हमारा ट्रांसप्लांट किया था। हमें रफली अराउंड 4 इयर्स हो गए हैं ट्रांसप्लांट हुए को। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑर्गन डोनिंग के बाद सबको ये लगता है कि लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, आप कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कुछ नहीं कर पाओगे, जस्ट लाइक स्पोर्ट्स वगैरह। बट उसके बाद मैं एक आइडियल बनना चाहता था कि कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि माइंड में था, बट मुझे ये प्लेटफॉर्म ऑर्गन इंडिया के थ्रू मिला। और उसके बाद जो ये प्लेटफॉर्म मिला है, फिर उसको मेरे ये था कि मैं कुछ अच्छा अचीव कर सकूं, और इसी के कारण माइंड फोकस था। इसी कारण जो है हम दोनों टीम इंडिया में सिलेक्ट हुए थे। इसको भी मैंने थोड़ा सा पुश किया कि नहीं, रेसिपिएंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ जाओ घर पे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको थोड़ा एक्टिविटी पे भी चलना चाहिए। लाइफ कितनी देर की है किसी को नहीं पता। अगर आप नॉर्मल लाइफ चलते चलते भी किसी प्रॉब्लम से आपकी किडनीज डैमेज हो सकती हैं। अब आपको गॉड ने चांस दिया है कि उसके बाद जो लाइफ का जो बेस्ट पार्ट है उसको आप जी लो। इसके लिए गेम्स एंड एवरीथिंग, इसके लिए फिर हम गए वहां पे, और जो मेडल्स आए वो थोड़ा सी अपनी एक्टिविटीज भी थी। बाकी टीम स्पोर्ट्स थे। हम मानव रचना की टेक्निकल गाइडेंस बहुत अच्छी रही है हमारे लिए, जो मानव रचना टीम उन्होंने दिए हैं। तो मैं ये ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ये था कि द बेस्ट है। आज के प्रोग्राम के लिए मैं तो सर्वप्रथम बधाई देना चाहूँगी ऑर्गेनाइजर्स का, पराशर फाउंडेशन, Donation India, Organ India and Parashar Foundation to organize the event today, where we are talking about fit patients who are donors and who are recipients, जो विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेके आए हैं और देश को गौरवान्वित किया है, मेडल्स प्राप्त किए हैं। और हम सब के लिए ये गौरव का विषय है कि इस तरह की खेल की प्रतियोगिताएं हमारे देश में और हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक एम्बेसडर्स ऑफ फिटनेस हम कह सकते हैं इनको। दे आर एम्बेसडर्स ऑफ फिटनेस, और फिट इंडिया मूवमेंट और भारत को खेलों से जोड़ने का जो एक प्रयास चल रहा है युवाओं को, उस सिलसिले में ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है। और मुझे लगता है इस तरह के आयोजनों से हम एक समाज को भी जागरूक करते हैं कि ऑर्गन डोनेशन, जिसको हम बोलते हैं रक्तदान, महादान, अंगदान, महादान,
और इसके बावजूद हम कैसे फिट रह सकते हैं, खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, इसका एक जो मैसेज आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको मिला और समाज को मिला, इसके लिए मैं एक बार पुनः इन खिलाड़ियों को भी बधाई देती हूँ और आयोजकों को भी बहुत बहुत जो बधाई। इवेंट आज ऑर्गेनाइज किया गया इन इंडिया के द्वारा, इसमें जो हमारे भारत से जिन लोगों के ट्रांसप्लांट हुए और जो साथ में या जिनके साथ में जिन्होंने अंगदान किए, मतलब एज ए लिविंग डोनर, जिन्होंने जिंदा रहते हुए अपना किडनी दी या लिवर दिए, तो ऐसे लोग एक और जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स हो रहे हैं जो लास्ट टाइम जर्मनी में हुए, उसमें जो टीम गई थी और उसमें 57 एथलीट्स गए थे जो 63 मेडल भारत के लिए लेके आए। तो अभी उसमें 51 देशों से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इतने सारे हमारे देश को मेडल मिलने, ये इंडिकेट करता है कि हमारे देश में जो ट्रांसप्लांट की सुविधाएं हैं, हमारे जो सर्जन्स हैं, ये उनकी भी कैपेबिलिटी को दर्शाता है कि हमारे जो रेसिपिएंट्स हैं जिनको ऑर्गन मिले, वो आज इतने फिट हैं कि वर्ल्ड लेवल पे पार्टिसिपेट करके और अपने आप को, अपनी जो क्षमता को दिखा पा रहे हैं और एज ए एथलीट आफ्टर ट्रांसप्लांट होने के बाद भी एज ए एथलीट अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं और इतने मेडल्स भारत के लिए ला पा रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ जो अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं ट्रांसप्लांट की, जो कि वर्ल्ड लेवल की हैं, हमारे जो सर्जन्स हैं उनकी भी कैपेबिलिटी को दर्शाता है। और हमारे जो देश के जो लोग हैं जो कि इससे जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोग जो अंगदाता हैं या अंग रेसिपिएंट हैं, ये भी इंडिकेट करते हैं कि इनकी लाइफ किस तरह से बदल गई एक ट्रांसप्लांट होने के द्वारा। तो हाउ द लाइफ हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड, कि क्योंकि किसी ने कुछ रेसिपिएंट्स ऐसे थे जिनको मृत्यु उपरांत जिन लोगों ने अंगदान किए उनके अंग प्राप्त हुए। तो किस तरह से हम दूसरों की लाइफ को बदल सकते हैं, जो बिल्कुल कभी मतलब पूरे मजबूर थे, कोई डायलिसिस पे था, किसी का लिवर काम नहीं कर रहा था, कोई हार्ट के लिए एक मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, और आज उनको अंग मिलने के बाद वो आज इतने सक्षम हो गए हैं कि एक एथलीट के रूप में वर्ल्ड लेवल पे पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं और वहाँ से मेडल जीत के ला पा रहे हैं। तो इससे मैसेज हमारा सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज पूरे समाज को लेना चाहिए कि हमें अंगदान को बढ़ावा देना चाहिए। और एक व्यक्ति मृत्यु उपरांत लगभग 8 लोगों की जान बचा सकता है, जिसमें कि जो एक व्यक्ति मृत्यु उपरांत अपना 2 किडनी दे सकता है, जो कि 2 अलग अलग पेशेंट्स को जाएंगी, एक लिवर देगा, एक 2 लंग्स देगा, हार्ट देगा। और आपने देखा आज हार्ट रेसिपिएंट्स भी जिनको कि प्राइज़ मिले और जो कि वर्ल्ड लेवल पे जो एक कदम नहीं चल पाते थे, आज वो अपना एक क्षमता वर्ल्ड लेवल पे दिखा पा रहे हैं। उसके अलावा इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज का दान भी आजकल हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट हो रहा है, इंटेस्टाइन का भी, पेनक्रियाज भी। तो भारत में इवन हैंड ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं, पूरे हाथ को लोग मृत्यु उपरांत दान कर देते हैं। तो जो आदमी जा रहा है, जो मृत्यु उपरांत एक तरह से जिसके कि जीवन ख़त्म हो रहा है, और उसके ये अंग कितने लोगों में जीवन भर रहे हैं और कितने लोगों में वो सरवाइव कर रहा है, ये सबसे बड़ा मैसेज है कि हमें अंगदान को बढ़ावा देना चाहिए और अंगदान के लिए सभी को जुड़ना चाहिए। और एक नेक मुहिम के साथ में सभी लोग जुड़ें। और ये जो आज मेडल्स जीत के आए हैं, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो मैसेज बड़ा क्लियर यही है, क्यों हम अपने अंगों को जलाएं, क्यों हम उन्हें दफनाएं, क्यों ना हम दान करके बहुत लोगों का जीवन बचाएं। और इस तरह के जो लोग उनकी जीवन को बदलाव जो एक ला सकते हैं, हम क्यों ना हम उस बदलाव को लाएं। थैंक यू। Because of whom I was able to go to Germany and win medals. Myself Varun Anand. I'm talking to the best team right now, Team India. So, yeah, again, like Ishan said, before I start, thanking my mother, my mom, my hero, my donor. Second of all, I would like to thank my dad. He is the one who's always packing my medicine, taking care of all the travel, all the bills, everything. So, kudos to him also. No one should forget about our parents. Next, I would like to thank Organ India and all the,
what's this thing called? Yeah, sponsors. Yeah, all the sponsors for helping us take 57 athletes. You know, I compare Team India to Olympics team. We have won way more than them. Yeah. Exactly. We have won more than them. So that's why we consider ourselves the best team, right? Then I'd like to thank my coach Anmona ma'am. She's my TT coach. Thanks to her, I was able to win a silver medal. My coach Vignesh sir, tennis, you know, bronze. Thanking all the people, especially Shankar sir, going around. And also, ma'am. So, you know, if we talk about this time, the competition was very good. Like that competition. Because for all the European countries, it's like for them taking, you know, how do I say for Delhi to Agra. Carry a coach also, why not? For us, we have to travel a long way. But after that, still managing to win medals is a big thing. And all the people here, all the athletes who have went there and participated, kudos to them. They have went there and showed, presented themselves. Next, you know, okay, that's the end. 7 kidney transplant के through गया. Thanks to my parents. Then after 2007, मेरे second transplant हुआ 2022 में. Thanks to my parents जिन्होंने बेझिझक मुझे अपनी किडनीज डोनेट की. मैं एक बात आपके साथ, मुझे एक भी फिस्टुला बनाने का मौका नहीं मेरे पेरेंट्स ने दिया. इससे आप ये पता कर सकते हैं कि टीम यहाँ पर बैठी है. फिस्टुला ना बनने का मतलब है कि उन्होंने इमीडिएटली ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे किडनी देनी है, विदाउट एनी सेकंड थॉट. थैंक यू पीजीआई टीम. थैंक यू डॉक्टर बिंसा. Dr. Anukumar, Director Noto, Dr. Mohanka and Shankar, please. Thank you all for being here today. Thank you for supporting Team India. Many years ago, both sets of my grandparents started 2 small family foundations to give back to the world. My parents fueled those in their own way, and Organ India was born 13 years ago. Although all of them have passed on, my brother and I were just discussing that we don't think any of us could have imagined how much impact we as a family could come to create. I cannot believe it was 13 years ago that my mother was at death's door waiting for her transplant, and when, through the generosity of this amazing donor family, she was given a second lease of life. I cannot believe, through the grace of God, we found Dr. Bala, who saved her life. I cannot believe how much work has been done over the last decade and a half to better the landscape of organ donation and transplant across India. We've managed to make incredible strides in this space, from hosting radio shows to building awareness sessions at schools and colleges, hospitals and corporate houses, working rigorously in various districts, to managing a 24-hour helpline to serve people who are facing trauma and helplessness in the face of organ failure. And finally, the biggest achievement of all, having taken 57 Indian transplanted athletes to Dresden for the World Transplant Games this month. A matter of humongous pride. Because this is the largest contingent to ever have gone from India in the last 40 years, since the inception of the Games. We outdid our own record when we took a team of 32 participants to Australia in 23, and we won 35 medals. These athletes are an incredible bunch of human beings. They not only represent our country on an international platform, but they are also living, breathing examples of the resilience of the human body and spirit in being able to overcome immense adversity and still shine. Within this group, we have children who have children whose organs have been donated by their parents, a loving husband who donated to his wife and then encouraged her to live with full gusto, mothers who donated to their young son, a heart transplant who is still thriving 25 years later, and several participants who have had more than one transplant and still compete for their country. Every single one of them has a story of overcoming huge adversity, and I'm proud to know all of them. Proud that Organ India has the opportunity to manage this team and support them, and proud that after more than 2 years of hard work for our team, we took the strongest team to Germany and brought back a whopping 63 medals for India.
As I told them in Australia, as I got to know each of them, and I'm telling them again, you athletes are our medals. And I bow down to India's gold sitting in front of me today. None of this would have been possible without the Organ India team led by my friend and partner Sunaina Singh. Many of us have felt incredible pain in our lives, and often we see that great pain leads to the birth of powerful concepts. However, rarely have I seen an individual who took on someone else's pain, Sunaina, as you did mine, and made it your own passion. And this is what Sunaina has done for the last 13 years. I may have had the vision, but it is Sunaina who made it her own, quit her thriving career on just an idea, and built this over a decade and a half. Take a bow, Sunaina. Good afternoon, everyone. It's a moment of pride and honor for us to be here today and being associated with Organ India and with the World Transplant Games. And so if you look at Manav Rachna, this is absolutely in sync with our ethos, Manav Ki Rachna. That is what we believe in, that's what we talk about. And sports is one aspect which we are very, very passionate about. We may be the only university to win from the President of India the Khel Protsahan Award. Nobody else has got it. So sports is a key ingredient in Manav Ki Rachna, Manav Rachna. So we connect very well with Organ India. We are spreading the message across. It is something which we deeply believe in, and I was working in healthcare earlier with the Fortis Group, so I got to see a lot of things over there from the organ donation perspective. So that strengthened my resolve, and we are now spreading the message across. And luckily, we have very good centers to train these athletes. They spend almost a week with us, maybe once or twice a year. They are there. We have a wonderful world-class sports science center. We have the best of the doctors to train these people on techno-body analysis, nutritional, psychological areas. I think the team has done wonderfully well. Hats off to you. Great going. And Manav Rachna will always be there, standing right behind you whenever you need us. Thank you so much for the opportunity. Thank you so much, Mr. Kapoor. It's a matter of great pride. बहुत ही सौभाग्यपूर्ण बात है हमारे लिए कि आज हमारा देश एक बहुत मेजर अचीवमेंट अचीव कर पाया। 63 मेडल्स जो कि हमने हिस्ट्री में आज तक नहीं किए हैं। और ये सब मुमकिन हो पाया है जो हमारे एथलीट्स हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। ऑर्गन इंडिया जिसका सपोर्ट रहा है, और हमारा और मेरी अपनी टीम का, जिन्होंने हम इससे पहले प्रिपरेशन के लिए उनकी एक इवेंट कराया था मार्च में। सो ये सब होने से आई थिंक इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में आज हम मैडम नड्डा को इनवाइट कर पाए हैं। मैडम की विजन थी, स्पेशल ओलंपिक्स भारत के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने इन स्पेशली एबल्ड बच्चों को एक रास्ता दिखाया है जो हमारे पास आज तक नहीं था। और ये मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा और उम्मीद भी करता हूं कि ऐसे ही एक फेडरेशन ट्रांसप्लांट एथलीट्स की भी बनाई जाए, क्योंकि बिना इस ऐसी फेडरेशन के कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलना इम्पॉसिबल है। और ये सपोर्ट नहीं था, इसी करके ऑर्गन इंडिया और हम सारे एसोसिएशंस को काम करना पड़ा है। जो भी हम फंडिंग ऑर्गेनाइज कर पाए हैं, इसी करके इवेंट हुआ और आपको पार्टिसिपेट करा पाए हैं। एथलीट्स ने ये दिखाया है कि विक्ट्री आफ्टर अ सेकेंड चांस, राइट? सो इट इज नॉट ओनली अचीवमेंट ऑन द स्पोर्ट बट ऑल्सो अचीवमेंट फॉर द लाइफ। कि इट इज नॉट कि आपका कुछ ऑर्गन खराब हो गया, आपका हार्ट खराब हो गया, लिवर किडनी खराब हो गया, आप उसको लाइफ नहीं लीड कर सकते। सो देयर इज अ बिलीव, नाउ आई बिलीव इन अ सेकंड चांस, दैट देयर इज अ सेकंड चांस। और ये सेकंड चांस आता है कि कोई ऑर्गन डोनर की फैमिली यस करती है इन सर्कमस्टांसेस जहां पे बहुत ही ग्रीफ है कि घर में डेथ हुई है, उस टाइम पे भी वो यस करते हैं। आज हमारा देश ट्रांसप्लांट में बहुत एक्सेल कर रहा है। हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है जो वर्ल्ड फेमस हैं, हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है जो जापान जाके सर्जरी करके आए हैं। तो एक्सेलेंस हैज बीन अचीव्ड इन ट्रांसप्लांटेशन। पर जब डोनेशन की बात होती है तो हम लोएस्ट रैंक में हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं टू द प्रेस एंड मीडिया कि इस इवेंट को इस तरह भी दर्शाया जाए कि मरने के बाद अपने अंगों को यहाँ पे जिंदा रखा जाए।
So with that, I would like to thank again Organ India, Madam Dr. Anil Kumar, who has been spearheading the move for organ donation. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें और बेहतर होंगी और हमें इससे और अच्छे दिन देखेंगे. First of all, I congratulate all the athletes for such an achievement, and I echo what Dr. Ashish said, is that this demonstrates what a transformative change transplant can bring to your life. It can not only help you lead a normal life, but also excel in sports and in all spheres of your life. That's the only message. Thanks a lot. Thank you, Dr. Yeah, that is not true. I was well known for this, but somehow it's gotten worse. I just very quickly want to say, I mean, this is incredible. Congratulations to all the athletes, and I think just okay. So I've been doing this now. This is my second time. And every time somebody asks me how many medals are you expecting, and I'm very superstitious, so I say none, because I don't want to jinx anything. But you at the back of your mind you always think, this will happen. But I don't think I was at all prepared for what happened. 67 medals is just absolutely staggering. It is just unbelievable, and even more than that, I think for me what I take away from this is actually much more than what I put in. Because you work with a group of people who have gone through such adversity, but yet remain so positive. There's a very famous coach who said, if you can fall down 8 times as long as you get up 9. And I think all of these guys, it has been a real honor, a real privilege to work with these athletes, because each and every single one of them has proven what can happen if somebody gets a second chance. And I also very quickly also want to say that a lot of things are possible, but all you need is intent. This competition has been happening over many years. Athletes from India have been going over many years, but never as a team. And I think that one person's vision and intent has taken it there, and that is Sunena. And I think she deserves a very Namaskar. Really grateful to be and very happy to be here on this platform and seeing so many athletes who have won the medals for India. So I'll begin with a huge round of applause for all of the athletes who have showcased the talent of transplant of our surgeons. And this not only reflects that how good our surgeons are, how good our facilities are, how good our sports, these persons, how enthusiastic they are. So thank you so much to bringing these laurels to India. Thanks to Madam Nadda ji for sparing time and coming to this occasion for enthusing all our athletes. Anika ji, who is there, and always leading this kind of initiative from the foundation of the Organ India, from the Parashar Foundation. Like she's the main foundation which is behind the Organ India, and other my transplant colleagues, Dr. Ashish Sharma and Dr. Ravi Mohanka, who are leading experts in the field, both kidney and liver transplant. We have Dr. Rajiv from the Manav Rachna supporting this cause, and the team manager Shankar Rodaji. So this is a really very nice initiative. I came to know 51 countries they participated in these games, and out of the 51 countries, our country, like 57 athletes, they went and they won 63 medals. And many of them have won more than one medal, and most of them have won medals. So really encouraging for all the transplant professionals, all the transplant society, all the organizations which are associated with transplant, and especially all the team which was working behind. From Uttar Pradesh, Aditya has been a member of the football team. He is a great athlete, and he has come from UP.
भाई खड़े क्यों हो जाते हैं कि Next, I'd like to call Amit Sharma. Started, our team went and won 2 medals there. Next, I would like to call Anil Singh from Chandigarh. Excellent badminton player. Narrowly missed out on a medal and overall extremely helpful and a real team player. Next is Ankit Kumar. Ankit is from Rajasthan. He is a fantastic athlete. He has won 3 medals at the games. Ankit, he is good in every sport that he plays. आज के इस अवार्ड सेरेमनी में उपस्थित हमारे बीच हमारे ऑर्गन डोनेशन के एम्बेसडर्स और एथलीट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे मेडल प्राप्त करके ना ही उन्होंने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है, लेकिन खेलों के माध्यम से हम किस तरह से किसी के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स थ्रू द पावर ऑफ स्पोर्ट्स, इसका एहसास भी इन्होंने हम सबको कराया है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जो एथलीट्स आज हमारे सामने यहाँ उपस्थित हैं, जो एम्बेसडर्स हैं फॉर ऑर्गन डोनेशन। और मैं चाहूँगी आपका मान सम्मान और आपके इस अचीवमेंट को जो 15 प्रदेशों से आप उपस्थित हुए हैं उन प्रदेशों में रिकॉग्नाइज किया जाए और आपको सम्मानित किया जाए, तभी हमारे दूसरे जो लोग हैं वो प्रेरित होंगे और इस कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आप सबको एक बार पुनः बधाई। मंच पर उपस्थित डॉक्टर अनिल कुमार, डायरेक्टर नोटो, अनिका पराशर, चेयरमैन पराशर फाउंडेशन, डॉक्टर आशीष शर्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी पीजीआई, मिस्टर राजीव कपूर, CEO Manav Rachna Education Institution, and Manav Rachna has been a big support in sports, not only for the athletes sitting here, but also for Special Olympics Bharat, where we are always there, where Manav Rachna is always there to support the special athletes as they are supporting everyone in the field of sports. Mr. Ravi, Director, Surgery and Reliance Hospital, Mumbai, Sunaina, CEO, Organ India, and Mr. Shankar Arora, who is present here today for this ceremony, for this program. Vande Mataram! Vande Mataram!